Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is about प्रोडक्ट सोर्सिंग पार्ट 5 है. इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू ऑर्डर. कितनी यानी कि हमें इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए, ये हमारी वीडियो में आज हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना चाहिए, यानी पहली जो इन्वेंट्री है वो कितनी तक हमें ऑर्डर करनी चाहिए. टेक सेल्स एवरेज ऑफ टॉप 10 सेलर्स. हमें ये देखना होता है कि टॉप 10 सेलर जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो कितनी सेल आ रहे हैं. ठीक है, उसकी हमने एक शीट बना लेनी होती है, उस पर लिख लेना होता है कितने हमारी ये सेल जनरेट कर रहे हैं. इन्वेंट्री ऑफ 2 मंथ हमने देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे जो कंपटीटर्स हैं 10 यूनिट पर डे सेल कर रहे हैं, तो इट्स मीन 30 डेज़ में वो 300 यूनिट सेल करेंगे. ठीक है, और 2 मंथ की हमने इन्वेंट्री बाय करनी है, तो हमने 600 यूनिट उसके बाय करने हैं. तो ये इन्वेंट्री हमने 2 मंथ की, और ये सारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं हम जंगल स्काउट, हीलियम 10 और वायरल लाउंज से इसको चेक कर सकते हैं. इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि मतलब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक हमने इतना सामान तैयार करवाना है कि 2 मंथ तक हम इजीली उसको कर यानी कि उसको सेल कर सकें, ताकि हमें कोई इशू ना आए. ठीक है, और ये भी देखना होता है कि अगर हम 2 मंथ में हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है, तो हमें कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट इन्वेंट्री को मंगवाते हुए, तो वो भी इन्वेंट्री हमारे पास तैयार हो. ठीक है, लाइक प्रोडक्शन लीड टाइम जो होता है, प्रोडक्शन लीड टाइम क्या होता है कि वो टाइम जो कि कोई भी हमने इन्वेंट्री जो है उसको तैयार करवाना है, उसको उसकी प्रोडक्शन पे कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लीड टाइम. ये कितना होगा ये हम चेक करेंगे सबसे पहले. तो वो होते हैं मोस्टली 30 डेज़ तक, 30 दिन लग जाते हैं. अगर कोई भी हमने कोई जो है अपनी मर्ज़ी से एक इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करवाना है, उसको प्रोडक्शन करवानी है, तो उसको 30 डेज़ लग जाएंगे. अगर शिपिंग देखें तो शिपिंग में भी हमारे तकरीबन 30 to 50 डेज़ लग जाते हैं. हमने देखना होता है कि जहाँ पे शिपिंग कॉस्ट कम हो, बाय सी ही हम ज़्यादा मंगवाते हैं, बाय एयर तो हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है. तो इसके लिए भी हमने टाइम अगर देखें तो 30 to 50 डेज़ जो हैं वो शिपिंग टाइम में हमें लग जाएंगे. ठीक है, 30 से 50 डेज़ लग सकते हैं. और इसके अलावा अगर हम उसको फिर हमारे पास आ गई है सारी इन्वेंट्री, अब हमने वॉलमार्ट या फिर हमने अमेज़ोन पे उसको लाइव करना है, तो लाइव करने के लिए भी हमें इसको 10 डेज़ लग जाएंगे. तो टोटल अगर देखें 30 + 30 + 10 70 डेज़ इसको लग जाएंगे. 70 to 90 डेज़ लग सकते हैं अगर यानी कि हम उसको प्रोडक्शन करवाते हैं, उसकी शिपिंग करवाते हैं और उसके बाद उसको लाइव करते हैं. उसके अलावा हमने ये भी मार्जिन रखना होता है कि 5 से 10 दिन तक अगर डिले हो जाए तो हमें कोई मसला ना हो, हमारे पास ऑलरेडी इतने यूनिट्स पड़े हों कि हम उसको सेल करते जाएं. ठीक है, तो उस यूनिट्स के ख़त्म होने से पहले पहले हमारा जो सामान है नेक्स्ट इन्वेंट्री है अमेज़ोन के वेयर हाउस में आ जानी चाहिए. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू ऑर्डर, हमें कितनी पहले इन्वेंट्री बाय करनी चाहिए. वी शुड लुक इनटू द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ टॉप 10 कंपटीटर्स. 10 कंपटीटर्स की सेल देखते हैं, फिर उनकी पर डे सेल्स देखते हैं कि मतलब टॉप 10 कंपटीटर्स की हमने देखा कि मंथ में एक कंपटीटर जो है 300 यूनिट्स को सेल कर रहा है. ठीक है, तो अगर 300 यूनिट्स को सेल कर रहा है एक कंपटीटर्स, तो इस मीन कि उसके एक दिन में 10 यूनिट्स को सेल कर रहा है. ठीक है, टू एस्टिमेट हाउ टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू कीप बुफर सेफ्टी स्टॉक इन माइंड, यानी हमने ये भी देखना होता है कि कुछ जो है वो सेफ्टी स्टॉक में उसको रखना होता है. बुफर सेफ्टी स्टॉक, लाइक हमने कोई मैन्युफैक्चरर से उसको तैयार करवाया, तो हमने ये नहीं करना कि 5 यूनिट्स हमें चाहिए तो 5 यूनिट ही हम तैयार करवा लें. हमने उनसे 1000 यूनिट की इन्वेंट्री जो है वो तैयार करवानी होती है, मैन्युफैक्चर करवानी होती है. उसके बाद जो 500 यूनिट्स हैं, अगर हमें 2 मंथ के लिए उसमें से यानी कि उसकी 2 मंथ में वो सेल हो रहे हैं, तो हमने 5 यूनिट जो हैं वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देने होते हैं, और 5 यूनिट जो हैं वो सेफ्टी स्टॉक में, या उसको बफर स्टॉक बोलते हैं, उसमें रखवा देने होते हैं. इफ़ एवरेज मंथली सेल ऑफ 500 यूनिट्स एंड योर एस्टिमेटेड एवरेज इज 10 सेल, 10 यूनिट एक दिन में सेल हो रहे हैं, 500 यूनिट आपकी एवरेज सेल है, देन आइली वी शुड कीप बफर स्टॉक ऑफ एटलीस्ट नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू टोटल लीड टाइम मेंशन अबव द अवॉइड सोल्ड आउट सिचुएशन. हमने देखना होता है कि 500 यूनिट्स जो हैं
हमने यानी कि ये तो हमने जो पहली इन्वेंट्री हमने अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देनी, उसके अलावा 10 यूनिट्स जो हैं एक दिन में सोल्ड आउट हो रहे हैं और 70 डेज़ लगते हैं इसको तकरीबन लाइव होने के लिए। इन्वेंट्री प्रोडक्शन करें और शिपिंग इसमें डालें और इसके अलावा लाइव के लिए तो 70 डेज़ लग जाते हैं। तो तकरीबन इतने दिन में अगर हम 700 तक यूनिट्स सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना होता है कि 500 यूनिट्स तो इन्वेंट्री पहले भेज देनी होती है, लेकिन हमने जो प्रोडक्शन करवानी है वो 1200 यूनिट्स की जो है वो करवानी है, ताकि ये जो 700 यूनिट्स हैं जैसे ही ये हमारे पास इन्वेंट्री ख़त्म होती है तो हम ये वाले जो यूनिट्स हैं ये इसको परचेज़ यानी कि इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस में मंगवा लें। और ये जो 70 डेज़ लगेंगे मैन्युफैक्चर करवाने में, ये ना हो कि हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो गया, हम वेट कर रहे हैं, 70 डेज़ वैसे बढ़ रहे हैं, जो 700 यूनिट हमारे सेल होने थे वो हमारे लॉस में चलेंगे और हमारे अमेज़ोन के अकाउंट की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो इसलिए हम पहले से ही इसका इंतज़ाम करेंगे कि जो 700 यूनिट्स हैं पहले से हमने तैयार करवा के रखे हुए हैं, तो उसको इसलिए हमने 1200 यूनिट टोटल तैयार करवाने हैं और 500 यूनिट पहले ही ऑर्डर कर देने, बाद में 700 यूनिट बाद में ऑर्डर कर देंगे। वी शुड ऑर्डर क्वांटिटी टू कवर एवरेज मंथली सेल्स। हमने इतने ऑर्डर्स मतलब इतनी क्वांटिटी करनी होती है कि एवरेज मंथली सेल्स को कवर कर सकें। उसके अलावा बफर स्टॉक भी उसमें हमने ऐड करना होता है। लाइक हमने इस तरीके से बफर स्टॉक ऐड करके 1200 यूनिट मंगवा लिए हैं टू अवॉइड सोल्ड आउट सिचुएशन, कि हम सोल्ड आउट सिचुएशन से बच सके। सोल्ड आउट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि अब हमने पहला स्टॉक मंगवाया वो हमारा सेल हो गया, अब दूसरे स्टॉक के लिए हमारे पास गैप आ रहा है, 70 डेज़ का गैप आएगा, फिर हमारी न्यू जो है तैयार होगी इन्वेंट्री और फिर हम लाइव होगी। तो ये सोल्ड आउट टाइम इसको बोलते हैं, सोल्ड आउट सिचुएशन होती है इसको। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले से ही हम इतने यूनिट्स को जो है बुफर स्टॉक में रखवा देते हैं ताकि हम बाद में इशू ना हो। इफ़ एवरेज मेंटेन्स एट 10 यूनिट्स अ डे इट वेरीज दैन द प्लानिंग में बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर 10 यूनिट्स हम कह रहे हैं कि सेल हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर्स के, हमारे नहीं सेल हो रहे, 8 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो बफर स्टॉक को, अगर हमारे 20 हो गए हैं तो बफर स्टॉक हम जल्दी मंगवा लेंगे, और अगर हमारे 20 की बजाय हमारे 10 की बजाय हमारे 5 यूनिट सेल हो रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा जो बफर स्टॉक हमारा वहाँ पे पड़ा है उसको हम बाद में यानी कि जहाँ पे 1 मंथ के बाद मंगवाना है वहाँ पे हम 2 मंथ के बाद उसको मंगवा लेंगे अमेज़ोन के वेयर हाउस में। सो ये था हमारा टॉपिक कि हम कैसे जो राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू ऑर्डर, कितनी अमाउंट में हमें इन्वेंट्री को ऑर्डर करना चाहिए, कितनी मंगवानी चाहिए और कितनी को जो है बफर स्टॉक में स्टॉक कर लेना चाहिए ताकि हम सोल्ड आउट सिचुएशन से बच सकें। तो इस तरह हमने प्लानिंग करनी होती है जब हमने इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है। So if you have any question you may ask in the comment section.